हम सबको ये पता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से हमारी आंखों पे क्या असर होता है, इसका कितना बुरा असर हमारी आंखों पे पड़ता है, फिर भी हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इसी बात की जड़ तक जाएंगे। स्क्रीन टाइम बढ़ने का सबसे मेन कारण है उसमें यूज़ किए गए कंटेंट। वो इतने ज़्यादा आजकल अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप चाहते हुए भी अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे? हर बार आप अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि मैं इस बार से ज़्यादा फ़ोन नहीं देखूंगा, फिर आप पिघल जाते हैं, फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी की टीम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, जो आपके हर एक छोटे छोटे चीज़ों को मॉनिटर करती है। आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या पसंद नहीं आता है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिखाए जाते हैं। यूट्यूब उसी तरीके से आपको वीडियो सजेस्ट करता है ताकि आप और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएं। और आप एक समय ऐसा आता है कि आपको ये पता ही चलना बंद हो जाता है कि आप किस तरीके से इस जाल में फंस चुके हैं। जैसे मान लेते हैं आपको क्रिकेट पसंद है, तो यूट्यूब ने आपको एक वीडियो सजेस्ट किया जिसमें लिखा है बेस्ट सिक्सेस ऑफ दिस ईयर। आपने उस वीडियो को पूरा देखा। यूट्यूब अब आपको उसी से रिलेटेड कुछ और वीडियो सजेस्ट करेगा जिसके थंबनेल होंगे इस साल की सबसे खूबसूरत सिक्सेस, सबसे हाई सिक्सेस, सिक्स मारने के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड्स। इस तरीके से करते करते आप उस गिरफ्त में आते जाएंगे, उस जाल में फंसते चले जाएंगे, जहाँ पे आपको खुद भी पता नहीं होगा कि आपका माइंड का कंट्रोल आपके हाथ से जा चुका है। अब इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है उसे समझते हैं। जब भी हम अपनी आँखों से, कानों से, नाक से, जीभ से या त्वचा से कुछ भी फील करते हैं, कुछ भी सेंस करते हैं इन सेंस ऑर्गन से, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें कुछ भी सही या गलत या फिर ये हमें फंसाते नहीं हैं, ये सिर्फ दिखाते हैं। जैसे आँखों का काम है सिर्फ दिखाना, ये वो सही है या गलत है ये आँखों का काम नहीं है। आँखों का काम है सिर्फ दिखाना। आँखों के रेंज में जो भी आएगा आँखों से दिखा देगा। आँखों का काम है उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजना। अब ब्रेन हमारे पास्ट जो भी कंडीशनिंग है, जो पास्ट हमारे थॉट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, उससे रिलेट करती है उस इन्फॉर्मेशन को। अगर वो इन्फॉर्मेशन उससे मिलती जुलती है या फिर वो प्लेजरेबल फीलिंग वाली इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, तो हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होती है, मतलब एक तरह का अच्छा हार्मोन जो हमें खुशी फील कराता है, प्लेजरेबल फील कराता है। और अगर उसी से रिलेटेड कुछ हमारे दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ डरावनी इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ गलत हुआ था हमारे साथ उस चीज़ से रिलेटेड, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें ख़राब फील कराते हैं और हम उस चीज़ को बॉयकॉट करते हैं, उस चीज़ से दूर जाते हैं। जो हमारे बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ कराते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो एक तरफ है ऐसे हार्मोन्स जो हमें अट्रैक्ट करवा रहे हैं और एक तरफ है ऐसे हार्मोन जो हमें ख़राब फील करा रहे हैं। अब जो हमें समझना है कि हमें इन दोनों को ही ऑब्जर्व करना है कि किस थॉट की वजह से कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं। ये दोनों ही एडिक्टिव है, दोनों ही एक तरह से कंडीशनिंग है हमारे ब्रेन की। इस कंडीशनिंग को अगर हम तोड़ पाएँ, इस चेन को अगर हम तोड़ पाएँ, तो ही हम इस पूरे साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ की तरफ आंख बंद करके फिर अट्रैक्ट नहीं होंगे, हम उसे यूज़ करेंगे, ना कि वो हमें यूज़ कर रहा होगा। तो अब आप कोई भी चीज़ सीखना चाहेंगे तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे, ना कि सोशल मीडिया अब आपका यूज़ कर पाएगा। जैसे अगर आपको अपने मोबाइल की कोई सेटिंग सीखनी है या फिर कोई कोर्स करना है तो आप यूट्यूब पे उसे सर्च करके सीखेंगे, ना कि अब आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे स्क्रॉलिंग करके। कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपके अंदर पास्ट कंडीशनिंग की वजह से दबी है, वो तभी आपके ऊपर हावी हो सकती है जब आप अवेयर ना हो। जब भी आप फुल्ली अवेयर रहते हैं अपने थॉट के प्रति, अपने एक्शन के प्रति, तो कोई भी पास्ट कंडीशनिंग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। और अगर कोई पास्ट कंडीशनिंग आपके ऊपर हावी हो भी जाती है तो भी आप उसे ऑब्जर्व करते हैं और जल्द से जल्द उससे बाहर आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।